शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। इंदौर नगर निगम घोटाले को लेकर ईडी ने अब दबिश दी है, छापा मारा है। घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आजाद नगर समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। ड्रेनेज घोटाले को लेकर यह दबिश दी गई है। दरअसल फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था और इसी सिलसिले में अब ईडी दबिश देने पहुंची है। आजाद नगर समेत कई ठिकानों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के घोटाले का यह पूरा मामला, जिसमें फर्जी बिल लगाया गया था और करोड़ों रुपए की घोटाले को अंजाम दिया गया था। ठीक सुना आपने, फर्जी बिल लगाकर नगर निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था और इसी मामले में अब ईडी ने दबिश दी है। तो इंदौर में ईडी ने दबिश दी है। आजाद नगर समेत कई इलाकों में दबिश दी गई है। दरअसल ड्रेनेज घोटाले को लेकर यह एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। आरोप यह है कि फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का घोटाला किया गया था और इसी की जांच के लिए अब ईडी पहुंच चुकी है। आजाद नगर के आसपास के इलाकों में अब दबिश भी दी गई है, रेड मारी गई है ईडी के द्वारा। तो एक बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता दें, ईडी ने नगर निगम का जो ड्रेनेज घोटाला हुआ था, इस मामले में अब दबिश दी है। आजाद नगर के आसपास अब कई जगहों पर रेड किया है ईडी ने और दरअसल मामला यह था कि फर्जी बिल लगाकर कई करोड़ों का घोटाला किया गया था। इसकी सूचना जैसे ही मिली, ईडी को अब एक्शन के तौर पर छापेमारी के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो पल पल का अपडेट वहां से पहुंचाएंगे कि अभी ईडी ने इस दबिश में क्या एक्शन लिया है। फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का घोटाला इंदौर में किया गया था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताएं, ईडी ने एक्शन तो ले लिया है, पहुंच गई है दबिश देने के लिए, क्या कुछ जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में नगर निगम में ड्रेनेज घोटाला जो सामने आया था, उसमें लगातार अभी तक पुलिस की जांच और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसकी जांच जारी थी। लेकिन इस पूरे मामले की शिकायत जो है ईडी में भी की गई थी और पिछले कई दिनों से ईडी जो है इस मामले में अलग अलग दस्तावेज, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट थे, वो खंगाल रही थी। अब जाकर के ईडी ने अपना एक्शन जो है यहाँ पर दिखाना शुरू किया। आज सुबह ईडी ने इंदौर के अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई की और नगर निगम में जो जो आरोपी थे, जिन जिन फर्मों के नाम सामने आए थे, जिनके द्वारा फर्जी बिल लगाए गए थे, उनके ठिकानों पर दबिश देकर वहां से दस्तावेज जो है वो जब्त किए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई जो है अभी भी चल रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो इंदौर के आजाद नगर में दिखाई दी, जहां पर की ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम का जो ऑफिस है वो फर्जी कागजों में दिखाया गया था, जबकि वहां पर ठेकेदार जो है वो खुद निवास भी कर रहे थे। यहाँ के 3 ठेकेदार जो है उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था और उन्हीं ठेकेदारों के यहाँ पर ईडी ने भी अब दबिश दी और वहां से दस्तावेज जो है ईडी ने जब्त किए। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में जरूर ये घोटाला जो है अभी तक 46 से 47 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन इस घोटाला जो है लगभग और ईडी की जांच में यही जो मुद्दा है ये सामने लाया जा सकता है। तो एक बात और इसमें यह भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो फर्जी बिल लगाए गए थे, उसमें रुपयों का लेन देन जो है वो बड़ी मात्रा में हुआ था, करोड़ों में हुआ था और ईडी की जांच में भी यही पूरी बात जो है इसकी जांच की जा रही है कि जो रुपयों का लेन देन हुआ था, किस माध्यम से हुआ था, कैसे फर्जी बिल जो है सामने लाए गए थे और जब यह पूरा जो करोड़ों का जो घोटाला हुआ था, इसमें राशि जो है कितनी ऐसी राशि है जिसका पूरे मामले में गबन किया गया। तो कहीं ना कहीं अब ईडी की जांच के बाद यह मामला जो है कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है और अब पूरे जो निकाय है सबके वो ईडी के इस जांच के आधार पर ही टिकी हुई है। जैसे कि हमारे सहयोगी अंशुल बता रहे हैं कि अगर जांच पूरी हुई तो यह आंकड़ा जो है 100 करोड़ तक जा सकता है। और सवाल यह भी है कि फर्जी बिल लगाए गए हैं, कैसे पैसों के लेन देन किए गए हैं, इसी सिलसिले में अब ईडी पूछताछ कर रही है। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।